बजट पर यूट्यूब के साथ टीवी पर भी सीएनबीसी आवाज का डंका बजा है। आपके चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज का बजट भाषण के दौरान मार्केट शेयर 63% रहा, तो वहीं बजट के पूरे दिन मार्केट शेयर 61.3% रहा। और अगर बजट वीक की बात करें तो 76.4% मार्केट शेयर सीएनबीसी आवाज का रहा है। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए, सीएनबीसी आवाज को देखने के लिए। और इनफैक्ट अगर इस डेटा को देखें तो ये साफ कह रहा है कि बजट भाषण के दौरान हो या फिर बजट के बाद का एनालिसिस हो, दर्शकों ने सीएनबीसी आवाज को प्रेफर किया है, पसंद किया है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, आपको भी कंग्रेचुलेशंस, आपकी लीडरशिप के तहत जो कवरेज हमारी रही हमारे व्यूअर्स को पसंद है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ना सिर्फ बजट भाषण के दौरान, बजट के बाद का एनालिसिस हो, बजट डे हो या फिर पूरा बजट वीक ही क्यों ना हो। दीपाली, सबसे पहले तो दर्शकों का आभार, क्योंकि ये सब दर्शकों के प्यार की वजह से हुआ है। उसके बाद मैं कहूँगा कि हमारे पैनल जो हमारे साथ जुड़ा रहा पूरे बजट से पहले, बजट के बाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरा, आप सबको, पूरी टीम को, जैसा मैं पहले कह रहा था कि एक कैप्टन इज़ एज गुड एज टीम, तो ये जो नंबर्स हैं ये टीम की वजह से आए हैं और टीम को बहुत बहुत बधाई। और सच बताऊँ तो YouTube के नंबर्स ने क्लियर कर दिया था कि ये नंबर्स क्या होंगे। वैसे मैं अभी भी बताऊँ ना, मुझे अभी भी इन नंबर्स में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मतलब मैं सच बताऊँ तो अगर आप एकदम फेयरनेस में अगर देखें, अगर आप YouTube के नंबर्स से ज़्यादा क्या सही हो सकता है, वो आपको साफ लाइव दिख रहा है। उस समय उसमें जो नंबर है वो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। उस समय हम 7 जो हमने नंबर भी दिखाया था, लाइव स्ट्रीमिंग का नंबर जो सबको दिखाई दे रहा है, उस समय आप स्ट्रीम्स को जोड़ लें 7.5 लाख पर थे। हमारे कॉम्पिटिटर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जिनको लेना है वो लें, हमारे कॉम्पिटिटर से हम 4 से 5 गुना बड़े थे। तो वो आई थिंक दर्शकों ने वहीं क्लियर कर दिया था। बाकी टीवी की रेटिंग्स में एक और चीज़ क्लियर हो गई है कि हम क्लियरली नंबर 1 है। तो एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट अनुज, जैसे आपने कहा, यूट्यूब का डाटा तो हमने पहले देखा ही था और इनफैक्ट बजट डे के दौरान भी हम देख रहे थे किस तरीके के व्यूअर्स मतलब वर्सेस कंपटीशन के तादाद में सीएनबीसी आवाज को देख रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या पसंद आया दर्शकों को, ये भरोसा हमें क्यों मिला, क्या वजह रह सकती है? देखिए दीपाली, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी क्या है ना, अब बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि कहीं और भी कुछ और नंबर चल रहा है। हम पूरा डेटा के साथ और आपको पूरा पीरियड के साथ बाग का डेटा और पूरा सब कुछ बता रहे हैं। बाकी क्या होता है, आप एक कोई पर्टिकुलर एक कुछ अपने मन में एक डेटा सोच के अगर उसको आप दिखा दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप गोल पोस्ट चेंज करते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस वीक में आपके स्ट्रीमिंग में नंबर ज़्यादा हो, उस वीक में आप स्ट्रीमिंग का नंबर दिखाना चाहें। जिस वीक में अगर आपके ओवरऑल नंबर ज़्यादा हैं, आप वो नंबर दिखाना चाहें। जिस वीक में आपका अगर छत्तीसगढ़ में नंबर ज़्यादा है तो आप छत्तीसगढ़ का नंबर दिखाना चाहें। अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो आप करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे व्यूअर्स जानते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कई बार ये किसी का पैदाइशी हक थोड़ा ना है कि नंबर 1 पर सिर्फ आप ही होंगे। अगर कोई दूसरी टीम अच्छा काम कर रही है और ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्मेंस दिखा रही है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो खैर एनीवे, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया तो उसके लिए क्रेडिट। देखिए दीपाली, आई थिंक मैं एज ए न्यूट्रल भी अगर कहूँ, मतलब अगर मैं मान लो इस चैनल में नहीं भी होता तो भी मैं ये बात कहता कि जो सीएनबीसी आवाज़ का लुक था उस दिन का, जो हमने फोकस किया था सिर्फ बजट में क्या मार्केट के लिए और कंज्यूमर के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, एक एक अनाउंसमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी, हमने एक बैलेंस रखा था। जब हमारी बजट की प्रोग्रामिंग थी उसमें एक मैक्रो, माइक्रो और ट्रेडिंग का एक इक्वल स्प्रेड रहे। क्योंकि कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो हमारा चैनल देख रहे हैं वो इवेंचुअली इसलिए देख रहे हैं कि बजट की अनाउंसमेंट से, एक एक अनाउंसमेंट से उनके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे इम्पैक्ट होंगे, उनकी जेब पर क्या इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ये जो कवरेज थी ना, ये हमने रियल टाइम पर की और ये हमने हमारा फोकस रहा कि स्पीड विद एक्यूरेसी। क्योंकि स्पीड विद, जिसे कहते हैं ना, स्पीड विदाउट एक्यूरेसी इज़ नॉइस। तो हमारा फोकस ये था कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस किया जाए और लोगों के हित की बात की जाए। और यही कारण है कि हमें इस तरीके के नंबर्स मिले। और वैसे भी दीपाली, अगर आप देखें पिछले 3-4 हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, आई थिंक इवन वो जो ट्रेड डील अनाउंस हुई थी, आपको याद होगा कि सीएनबीसी आवाज़ इकलौता चैनल था जो उस दिन जब ट्रेड डील अनाउंस हुई, हम रात को 10 बजे भी हमने प्रोग्रामिंग ऑन की थी और ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक हम प्रोग्रामिंग करते रहते और उसके बाद अगले दिन हम फिर सुबह 6:30 बजे प्रोग्रामिंग करने के लिए आ गए थे। आई थिंक व्यूअर्स को ये बातें पसंद आती हैं, उन्हें लगता है कि कोई है जो हमारे हित के लिए काम कर रहा है
और हमारी बात कर रहा है। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम इस तरीके से नंबर 1 बने। बिल्कुल, और ट्रेड डील का तो जो कवरेज रहा वो तो काफी कमेंडेबल रहा। अनुज, आप तो स्टूडियोज में थे ही, विपिन जी, लक्ष्मण जी, सबका काफी कंट्रीब्यूशन रहा, और जो घर पर भी मौजूद थे वो भी सो नहीं पा रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, वो घर पे बैठ के यूट्यूब खोल के देख रहे थे कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है, फिर चाहे वो मैं हूं या बाकी व्यूअर्स ही क्यों ना हो। एक चीज और अनुज, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स से, क्योंकि सीएनबीसी आवाज और दर्शकों का जो एसोसिएशन है वो सिर्फ बजट डे या बजट वीक का नहीं है, ये हर रोज का है, क्योंकि जो भरोसा उन्होंने जताया है, जो सीएनबीसी आवाज पर यकीन किया है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, मैं सच बताऊं तो सीएनबीसी आवाज़ मेरे लिए पर्सनली टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जिस तरीके से सीएनबीसी आवाज़ पर आने के बाद मैंने जो नोटिस किया, हालांकि सीएनबीसी आवाज़ जब से शुरू हुआ है तब से मैं किसी न किसी फॉर्म में जुड़ा हुआ हूँ सीएनबीसी आवाज़ के साथ, लेकिन ऑफिशियली जब से जुड़ा हूँ उसके बाद से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो वन ऑन वन कनेक्ट है ना सीएनबीसी आवाज़ का व्यूअर्स के साथ, शायद वो और कहीं नहीं है, और यही प्यार है। आप देखिए, कहीं भी जाते हैं लोग रोक कर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट आपको मिलता है। ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि व्यूअर्स का प्यार कितना है। और एक चीज़ दीपाली, व्यूअर्स ना हमारे ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। यही कारण है कि कई बार हम अगर जब एक आध बार गलत भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है इस चीज़ को लेकर कि किसी ने हमारी वजह से शायद पैसा खोया हो। तो इसके लिए ये जो प्यार और भरोसा है ना, ये हमको एक चीज़ ये भी बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। और एक बात देखिए, नंबर 1 बनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 पे बने रहना। और ये बात मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कहूँगा, टीम को यही कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साल के अगर सबसे बड़े दिन, देखिए साल के सबसे बड़े दिन अगर आपने जीत हासिल कर ली तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हम ढीले पड़ जाएं। हमें मेंटेन करना है इस पोजीशन को और सॉलिडिफाई करना है इस पोजीशन को, और एक उस स्टेज तक लेके आना है जो सीएनबीसी आवाज़ का एक हक है। मेरा ये मानना है कि सीएनबीसी आवाज़ का ओवर 75% मार्केट शेयर प्लस होना चाहिए। तो हमको उस दिशा में काम करना है कि हम कैसे इसको वहाँ तक ला सकते हैं और उसको वहाँ पे रख सकते हैं जेन्युइन नंबर्स में। लेट मी क्लैरिफाई। हाँ बिल्कुल, और एज अ टीम हमारा एंडेवर यही रहेगा, ये एफर्ट रहेगा कि हम जो जज्बा आपने टीम का देखा है, हमारे व्यूअर्स ने देखा है बजट वीक के दौरान, वो भी आगे भी कंसिस्टेंटली बना रहेगा, और ऐसी ही कवरेज, ऐसा ही एनालिसिस हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी। एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर ये भरोसा बनाए रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये साथ आगे भी बना रहेगा। शुक्रिया अनुज आपका भी आने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन्स पर, फिर चाहे वो यूट्यूब के नंबर्स हो, बाग का डेटा हो, बजट डे की कवरेज हो, या फिर बजट वीक की परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, सीएनबीसी आवाज पर दर्शकों ने किया है भरोसा।